जब व्यक्ति की पूरी पढ़ाई हो जाती है, संपूर्ण पढ़ाइयां पूरी हो जाती हैं, तब इसके बाद में कोई परीक्षा होती ही नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब पूरी पढ़ाई हो जाती है, परीक्षा तो उसके बाद ही चालू होती है। परीक्षा सही तो सारी पढ़ाइयां होने के बाद ही चालू होती है महाराज। सुख और दुख ये तभी चालू होते हैं उसी से। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मूठ हंसती है। बचपन खेल में चले गया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई, और बुढ़ापा अंत समय में जब सोचा था कि अब अच्छे से भोगेंगे, मालूम पड़े पूरा बुढ़ापा बेकार है। नौकरी पे से एक दिन की छुट्टी मिलती है, रविवार। सही है। धंधा करने वाले को भी एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, कभी रविवार को, कभी मंगलवार को, जो भी दिन हो, जिसका जो दिन निश्चित हो उस दिन। अब वो सोचता क्या है, मंगलवार की छुट्टी है, रविवार की छुट्टी है, एक काम करेंगे, अपन वहां चलेंगे, ऐसा कर आएंगे, वैसा कर आएंगे। पर एक बात याद रखना, जिस दिन की छुट्टी रहती है सबसे ज्यादा काम उसी दिन रहता है। उसी तरह मनुष्य, अभी तो बचपन खेलने की उम्र है, आनंद जवानी, जवानी भोग और विलास की उम्र है, अधेड़ी तो अभी कमाने की उम्र है। अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे, अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे, कमाने की उम्र है। और कमाते 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 कब बुढ़ापा आ जाता है, अब सोचता है कि अब मैं चैन से बैठकर खाऊंगा। शरीर की इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, कहीं आंखों से दिखाई ना दे, कहीं कानों से सुनाई ना दे, कहीं मुख में जितने दांत हैं वो निकल जाते हैं, घुटने काम करना बंद कर देते हैं, हाथ अपने चोंगे जैसी आवाज आ रही है, हाथ अपने आप में काम करना बंद कर देते हैं। ये शरीर की इंद्रियां शिथिल होती चली। क्या सुख होगा? सही कहा है किसी ने, 60 तक कमाओ, 60 की उम्र तक खूब कमाओ, और 60 के बाद जितना कमा के रखा है वो सब डॉक्टर में लगा, सब डॉक्टर में लगा। कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है, कभी ये दुख है। बस थोड़े से भी तकलीफ होए दौड़ के डॉक्टर के पास चले जाओ, और गए 500 रुपए वहां लग गए। अब ठंडक पड़ी जीवड़ा में, जैसे डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, ठीक एकदम ठीक। नहीं तो डुकरिया घर में बैठी बैठी कांक रही थी, अरे अरे राम, अरे राम। और जैसे डॉक्टर के यहां से आई, और उन्हें अभी तो दवाई भी नहीं खाई, इंजेक्शन भी नहीं लगा, दवाई तो अब खाएगी। क्यों? क्योंकि जो कमाया है, भगवान कहता है या तो अच्छी जगह पे लगा दो, या फिर लगा दो। आपका क्या मन है? अरे बोलो तो ऐसे बोलो। नहीं तुम तो अच्छे से बोल लो, तुम्हारी मर्जी बढ़े ना। फिर कहूंगा, दान नहीं करना मत करो, सत्कर्म नहीं करना मत करो, किसी को नहीं देना मत दो, अपने ऊपर खर्च तो करो, अच्छे से तो रहो। जितने घर में सदस्य हैं
उतने सदस्य खूब खुश तो रहो, खूब खुश रहो। महाराज सती मैया आ गई कैलाश पर, और सती मैया जब कैलाश के ऊपर आ गई, दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी, शिव जी को भी बुलाया गया था। सभा में शंकर जी बैठे हुए थे। जब सभा लगी, दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, और उस आगमन में दक्ष प्रजापति के उस आगमन में शंकर भगवान उठकर खड़े नहीं हुए और उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं करा। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने कह दिया, ऐ शिव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, सिंहासन से नीचे उतर गए और दोनों हाथ उठाकर डमरू बजाने लगे और कहने लगे, बम बम भोले। शिव जी ने डमरू बजाया, और जो शंकर भगवान ने डमरू बजाया, प्रसन्नता छा जाती। भगवान विष्णु ने शिव जी का हाथ पकड़कर बिठाया और बिठाकर पूछा, ये बताओ, तुम्हारे ससुर ने तुमको श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, तो फिर हंस काय को रहे हो, मुस्कुरा काय को रहे हो, नाच क्यों रहे हो, डमरू क्यों बजा रहे हो? तो इतने में शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा जो इतना भला सोचता होगा। मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी दिया तो वहां दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। अब शमशान में कब्जा कौन करने जाएगा रे?